जय श्री हरि। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने हमारी वीडियोस को जितना भी प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं उसके तहे दिल से आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि इस वीडियो को और भविष्य में आने वाली हर वीडियो को आप ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस थोड़ी भी भक्तिपूर्ण लगती हैं, अगर आपके मन में थोड़ी भी भक्ति भावना उत्पन्न होती है, तो हम समझेंगे कि हमारा कार्य सफल हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आपके YouTube होम पेज पे आती रहे, तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका किया हुआ हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और प्रोत्साहित करता है कि हम आपके लिए ये वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। आज हम वैशाख मास के महत्वपूर्ण अध्याय 6 की कथा सुनेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले वीडियो में हमने अध्याय 5 में ब्रह्मा जी के यमराज को समझाने की कथा और भगवान विष्णु के वैशाख मास में उन्हें भाग दिलाने की कथा सुनी थी। अब इस अध्याय में हम भगवत कथा के श्रवण, कीर्तन का महत्व तथा वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुर्यशा का संकट से उद्धार की जानकारी प्राप्त करेंगे। बिना किसी विलंब के कथा शुरू करते हैं। रुद्रदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और सीधा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पाप का नाशक, पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषदों की जानकारी रखने वाले और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। वे इन्हीं नामों से तीनों लोक में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता, तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर में भगवत कथा सुनाते थे, और यदि कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो जाते और उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गढ़ अनुराग हो जाता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण में ज्ञान पाकर मनुष्य भगवान चित्त में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती है और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट वही क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य होता ही नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा ऋषि का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कथा प्रायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्य में नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथों में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुर्यशा नामक एक राजा था, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूर्यशा का पुत्र था। पिता के मरने पर पुर्यशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म के अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुर्यशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये अवस्था कैसे हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ,
माता और पिता के हित से तत्पर रहा हूँ। गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हो गई है और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिल गया है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने लगे। फिर वन में पैदा होने वाले शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा कि हे विपर्व, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हो गया है और मुझे अकेला रहना पड़ रहा है? मेरा ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना ही हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सारी बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन हो गए और फिर इस प्रकार बोले कि हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा प्रायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया था। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम स्वयं पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया था, इसीलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ है। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसीलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसीलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने सर्वथावश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धन्यादि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिलने लगे। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाली। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजय पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म से सब राजा पुरुयशा को कर देने वाले हो गए।
और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे और उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वैशाख महात्म्य अध्याय 6 समाप्त। जय जय श्री हरि। अब सुनते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली और मनोवांछित फल देने वाली कथा। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा वैश्य रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। वृद्ध वैश्य के लिए प्रतिदिन एक नियम होता था कि वह हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता और फिर बाद में पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक समय की बात है, कुछ दिनों के बाद वैशाख मास लगने वाला था। उस समय बूढ़ा वैश्य बहुत ही दुर्बल और शक्तिहीन हो गया था, किंतु फिर भी वह जैसे तैसे अपना नियम पूरा कर रहा था। इन सब बातों का विचार करके एक दिन वैश्य अपनी पत्नी से बोला कि अब की बार मुझसे वैशाख स्नान नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं नदी पर नहीं जा पाऊंगा। अपने पति की ये बात सुनकर वैश्य की पत्नी उससे कहने लगी कि आप यह बात सोचकर इतना दुखी क्यों होते हो? भगवान की दया से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप उनमें से किसी को भी ये बात बोल दो तो वे आपको नर्मदा नदी के तट से पानी का घड़ा लाकर दे देंगे। तो वो कहने लगा कि भाग्यवान, इस बार मेरा ऐसा मन कर रहा है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख का स्नान करें। इस बात के बाद उन दोनों ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को आवाज लगाई और उनको अपने पास बुलाया। दोनों बेटे और बहू के पास आने पर उन्होंने अपने मन की इच्छा अपने बेटे और बहू से कह दी। सारी बात को जानने पर वैश्य का बड़ा बेटा कहने लगा कि पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। हर रोज नौकरी के लिए घर से मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। रोज सुबह मैं 5 बजे घर से निकल जाता हूँ। इसीलिए पिताजी, यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पति घर से जल्दी जाते हैं। मुझे इनके लिए सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना होता है। 2-4 दिन की बात होती तो मैं निभा भी देती, लेकिन पूरे वैशाख मास मुझसे ये नियम नहीं निभ पाएगा। मैं आपको संपूर्ण वैशाख नर्मदा नदी से पानी का घड़ा नहीं लाकर दे सकती हूँ। ये बात सुनकर दोनों वैश्य दंपति अब दुखी हो गए थे। उन दोनों को दुखी देखकर वैश्य का छोटा बेटा और बहू कहने लगे कि माताजी और पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आप दोनों के लिए प्रतिदिन 1-1 पानी का घड़ा लाकर दे दिया करेंगे। ऐसा बोलकर वैश्य के दोनों बेटे और बहुएं अपने कमरे में चले गए। तत्पश्चात वैश्य दंपति का छोटा बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोली कि वो विचार मुझे बतलाइए। तब वो कहने लगा कि हम वैसे भी प्रतिदिन माँ पिताजी के स्नान करने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर आएंगे ही, क्यों ना हम भी वैशाख का स्नान करें। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली कि यह बात आपने 16 आने सही बताई है, अब हम भी जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने ये बात बाहर आकर अपने माता और पिताजी से कह दी। माता पिता दोनों ही ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। फिर क्या था, वैश्य का छोटा बेटा और बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के बेटे ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात वे दोनों नर्मदा नदी से पानी का 1-1 घड़ा भरकर घर को ले आए। अपने माँ पिताजी को उन्होंने वह घड़ा दे दिया और उनको स्नान करने के लिए कह दिया। फिर वैश्य दंपति ने उस पानी से खुशी खुशी स्नान कर लिया। वैश्य दंपति के स्नान, पूजा और परिक्रमा के बाद उनके छोटे बेटे की बहू सुशीला ने उन दोनों के कपड़ों को धोया और घर के आंगन में उन कपड़ों को सुखा दिया। इस प्रकार सुशीला का यह नियम बन गया। एक दिन वैश्य की पत्नी अपनी बहू से बोलने लगी कि बहू, कल तुम बड़ा भोजन अर्थात सब्जी, पूरी, खीर, हलवा, कचौरी, मालपुआ आदि ये सब कुछ बना लेना। इसीलिए कल तुम गांव से 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी के जोड़े को अपने घर पर ले आना। तब वैश्य के बेटे और बहू कहने लगे कि पिताजी, हम आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। वृद्ध वैश्य के छोटे बेटे की बहू दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ गई और गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को अपने घर बुलाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में
उसने ब्राह्मण पति पत्नी के एक जोड़े को देखा। उसके मन में ये विचार आया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें भोजन के लिए आमंत्रित कर दूं। ये मुझे तीर्थ यात्री लग रहे हैं। तब वो जाकर उस ब्राह्मण जोड़े से बोली कि पंडित जी, आज वैशाख की पूर्णिमा की शुभ अवसर पर मेरी सास और ससुर 2 ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़े को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ हमारे घर पर भोजन करने के लिए आइए। ये सब सुनकर वह पंडित और उसकी पत्नी कहने लगे कि बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए इससे अच्छी बात ही क्या है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको अपने घर ले आई और उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाकर भोजन की थाली परोस दी। उसने पास में पानी का लोटा भरकर रख दिया। ब्राह्मणों ने पेट भरकर भोजन खाया। उसके पश्चात वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। वैश्य परिवार की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन तीर्थ यात्रियों ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। वैश्य अपने छोटे बहू और बेटे से कहने लगा कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। पिताजी की बात सुनकर बेटा बहू चरण धोने के लिए जल लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही वो चारों तीर्थ यात्री, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के रूप में वहां पर आए थे, वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैश्य के बेटे और बहू जब जल लेकर आंगन में आए तो उन्होंने देखा कि वो कहीं पर भी नहीं थे। उन्होंने बड़े आश्चर्य से इधर उधर हर जगह उनको ढूंढा, पर उनको वो कहीं पर नहीं मिले। उसके बाद जैसे ही उन्होंने भोजन की चौकी उठाई तो उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हो गया। जहाँ पर राम और सीता बैठे हुए थे वहां पर भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित हो गए, और जहाँ माता सीता बैठी थी वहां सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहां चक्र का चिन्ह अंकित हो गया, और जहाँ माता लक्ष्मी जी बैठी थी वहां पर हीरे मोती के बड़े बड़े थैले पड़े हुए थे। जब बड़े बेटे और बहू को इस बात का पता चला तो वो सोचने लगे कि अगर हम भी नर्मदा से जल लाकर माता पिता को स्नान कराते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन मिलते और हमें भी ये सब मूल्यवान चीजें मिलती। पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि वैशाख में स्नान करने के बाद पीपल को सींचने, आंकड़े को सींचने और पूजन करने से घर में गरीबी नहीं रहती, घर की गरीबी दूर हो जाती है और घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है। यदि संपूर्ण वैशाख मास व्रत धारण करना संभव ना हो तो वैशाख में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद पीपल और आंकड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उस दिन के बाद उस गांव में हर कोई वैशाख स्नान, पीपल और आंकड़े की पूजा करने लगा और वह गांव धन धान्य से संपन्न हो गया। तो बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कल हम आपके लिए वैशाख महात्म के अध्याय 7 की कथा लेकर आएंगे, जिसमें आप लोग जानेंगे कि राजा पुर्यशा को भगवान का दर्शन कैसे हुआ और उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति कैसे हुई। इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।